भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रण छोड़ पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण जी जब भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। एक बार मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा कालयवन को भी अपने साथ में मिला लिया था। कालयवन को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शिव से मिले वरदान की वजह से कालयवन खुद को अमर और अजेय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर कालयवन ने अपनी सेना के साथ पूरा मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते थे और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता था। इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में जा पहुंचे। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे, उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। मुचकुंद ने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे। इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके अनुसार जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो कालयवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने कालयवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालयवन को लगा कि वह श्री कृष्ण है और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुप गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो कालयवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से ही हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो को एक लाइक दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।